आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहाँ मति अनुसार। कहते हैं जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र, जहाँ जहाँ भगवान श्री राम का कथा, भगवान श्री कृष्ण का कथा, सत्संग आदि होता है, वहाँ वहाँ हनुमंत जी पधार कर कथा का श्रवण करते हैं। कहते हैं राम और कृष्ण ये दो जो जुगल नाम हैं, ये भगवान राम बड़ा है अथवा भगवान के नाम बड़ा है। एक चर्चा रखता हूँ। एक बार एक राजा को देवर्षि नारद सिखा दिया कि अमुक जगह सभा हो रहा है, उसमें गुरु विश्वामित्र भी आएंगे, आप सबको प्रणाम करना लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना। मान गया राजा। वो जैसे विश्वामित्र सभा में आया, ब्राह्मण को सब आदमी उठ उठ कर खड़ा होकर प्रणाम किया। और वह जो है एक व्यक्ति जिसको नारद उपदेश दिया था कि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना, इस पर क्रोधी विश्वामित्र गुस्सा से जर्जर करने लगा और तुरंत कहा कि राम कहाँ है, राम को बुलाओ। गया राम के पास। राम जी निकले, शयन कक्ष में थे। अब गुरु का आदेश था, तुरंत निकले। बोले हे गुरुदेव भगवान बताइए, इतना बड़ा रात हो गया, मैं आपका क्या सेवा करूं। बोला राम, अमुक व्यक्ति एक सभा में हमको प्रणाम नहीं किया, तो बोलिए महाराज क्या दंड, उसको मृत्यु दंड दो। राम भगवान शपथ खा लिए, गुरुदेव मैं आपके चरणों की सुगंध खाता हूँ, वह व्यक्ति कल का सूर्यास्त नहीं देखेगा। यह बात उस व्यक्ति को भी पता चल गया। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, विक्रमादित्य था। अब विक्रमादित्य भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रो रहे हैं, कलप रहे हैं इधर उधर। अब कैसे मेरा प्राण बचेगा? नारद बाबा ने तो मेरा प्राण संकट में डाल दिया। फिर नारद बाबा से भेंट हो गया। बोला क्या बाबा, आप मेरा प्राण तो संकट में ही डाल दिए, अब मेरा प्राण बचने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि स्वयं परमात्मा श्री राम मुझे मारने का संकल्प ले लिया कि मैं कल का सूर्यास्त नहीं देखूंगा। तब नारद भगवान बोले बात तो सही है, भगवान जब प्रतिज्ञा करते हैं तो उनको पूरा भी करते हैं। वो बोले क्या महाराज आप उपदेश देते हैं? एक तो आपके ही कहने से मैं विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया, और आप कहते हैं कि भगवान राम जो प्रतिज्ञा करता है उनको पूरा करके ही दिखाते हैं। तो अब तो मेरा प्राण आप ही के हाथ में है, आप ही ने हमको मरवाने के लिए चाहे। तब नारद भगवान का बोले देखो विश्वामित्र, मैं तुमको बचाने का प्रयत्न करता हूँ, तुम एक काम करो, तुम चले जा दौड़ कर माता अंजनी के पास, माता अंजनी के पैर पे गिर जाना, छोड़ना नहीं जब तक तुमको चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दे, तब तक तुम माता अंजनी का पैर नहीं छोड़ना। बस यूं ही किया। विश्वामित्र के डर से विक्रमादित्य जो है माता अंजनी का पैर पकड़ लिया। माता अंजनी बोला चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। तब विक्रमादित्य बोला कि माँ, मुझे प्रभु श्री राम कल सूर्यास्त तक मारने का संकल्प ले लिए हैं, आप तो हमको चिरंजीवी का वरदान दे दिया। अब वरदान तो निकल गया माता अंजनी के मुख से। बोला कोई बात नहीं है,
तुम बैठो, हनुमान जी को आने दो। हनुमान जी रात्रि के समय आए अपने माँ से मिलने के लिए। माता को प्रणाम किए और विक्रमादित्य को भी हनुमान जी को प्रणाम करवाया। हनुमान जी भी कह दिया चिरंजीवी भव। अब मां जानी सारा वृत्तांत सुनाया कि देखो हनुमान, तुम्हारे इष्ट देव भगवान श्री राम इसको कल सुबह शाम तक मारने का वचन ले लिए हैं। तुम्हें इनके प्राण रक्षा करना पड़ेगा। तब कहते हैं माता ये तो बड़ा संकट वाला बात है, चलो मैं प्रयत्न करूँगा कि इसका प्राण बच जाए। और विक्रमादित्य को लिया साथ में, बोला चलो मेरे साथ में। एक सरोवर में जाकर बोला कि हम भी राम नाम का जाप करेंगे, तुम भी राम नाम का जाप करना। अब दोनों राम नाम का जाप कर रहे हैं। सुबह हुआ, भगवान श्री राम तीर और धनुष लिया, साथ में लखनलाल को भी लिया। अब खोजने लगा कहाँ है वो विक्रमादित्य। तो पहले हनुमान जी का पता लगाया। माता अंजनी से पूछा गया कि हनुमान जी कहाँ है, बोला इस सरोवर में है। अब सरोवर में हनुमान जी राम नाम का जाप करते हैं कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब पीछे में वो भी कर रहा है, विक्रमादित्य भी। हनुमान जी बोले कि हे प्रभु, मैं माता को वचन दे दिया हूँ कि मैं विक्रमादित्य को बचा लूँगा। और भगवान बोले हनुमान, मैं गुरु को वचन दे दिया हूँ कि मैं विक्रमादित्य के सर काट कर आपके चरण के हवाले कर दूँगा। बोला प्रभु जो कीजिए, मैं तो इसको बचाने का ये प्रयत्न करूँगा। भगवान श्री राम बोले हनुमान तुम हटो आगे से, मैं विक्रमादित्य का वध करूँगा। बोले हट तो नहीं सकता हूँ भगवान। तब हनुमान जी सहित विक्रमादित्य पर परमात्मा श्री राम बाण चलाए। बाण तो चला, लेकिन वहाँ हनुमान और विक्रमादित्य दोनों राम नाम का जाप कर रहा है। और बाण यूं ही जाए घूर कर भगवान के ही तरकस में चले आए, भगवान के ही तरकस में चले आए। तब लखनलाल जी आए, बोले प्रभु भैया क्या बात है। बोला ऐसा बात है, मैं गुरु विश्वामित्र को वचन दे दिया हूँ कि मैं विक्रमादित्य का वध करूँगा। और हनुमान जी हट ही नहीं रहा है। तो हनुमान जी सहित पर मैं बाण चलाया, लेकिन मेरा बाण घूम कर मेरे ही तरकस में चला आता है। तब लखनलाल चला दिए बाण। लखनलाल जब चलाए न बाण, तो भगवान राम बेहोश हो गए। बोले लखनलाल जी, हे प्रभु भैया आपको क्या हो गया। बोला लखनलाल तुम जो बाण चलाया, हनुमान जी और विक्रमादित्य मेरा नाम का जाप करता है, इसलिए वो बाण हमको ही लग गया। फिर गुरु विश्वामित्र आए, बोले क्या राम तुम विक्रमादित्य का अभी तक वध नहीं किया। बोले क्या करूं गुरुदेव, वह जो है हनुमान और विक्रमादित्य मेरे नाम का जाप करता है। मैं बाण चलाता हूँ, बाण मेरे ही तरकस में लौट कर चला आता है। तो ऐसा कीजिए गुरुदेव, आप इसको माफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। बोला ठीक है राम, मैं माफ़ कर दिया इसको, लेकिन इसको बोलो कि इतना घमंड शोभा नहीं देता है। तब परमात्मा श्री राम के कहने पर विक्रमादित्य गुरु विश्वामित्र को पुनः प्रणाम किया। और तब जो है नारद और भगवान जी से भेंट हो गया। भगवान जी नारद को बोले कि नारद तुम क्या क्या खेला कर देते हो, समझ में नहीं आता है। तुम्हारे ही कहने पर विक्रमादित्य जो है गुरु विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। बोला क्या करूं प्रभु, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल कर रहा था, देख रहा था कि आप बड़ा हैं कि आपका नाम बड़ा है। तो प्रैक्टिकल कहाँ करता, तो उसी के साथ कर लिया।
बोला नहीं नहीं नारद, ऐसा प्रैक्टिकल मत करो। मैं भी जानता हूँ कि राम से बड़ा है राम का नाम। इसलिए संत भगवान जब कभी मौका मिले तो भगवत नाम का जाप कीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। कहते हैं नाम कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम राम न सकहीं राम राम गुण गाई। कहते हैं नाम का कहाँ कहाँ बड़ाई करूं। स्वयं जिनका नाम है वो भी अपने नाम का महत्व सचमुच नहीं जान पाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम। सब ही नचावत राम गोसाई, नाचत नर मरकट की नाई। मैं रविवार को अपने ही गांव सुमेरी टोला में सत्संग में भाग लिया था और समय का विडंबना और भगवान का इच्छा देखिए, अभी मैं गांधीधाम गुजरात में आया हूँ काम के तलाश में। काम भी मिल गया इन्हीं शब्दों के साथ। इसलिए कोई मत सोचिए कि मैं जो करता हूँ वो होता है, नहीं। जो ठाकुर जी करते हैं पहले से क्या कहते हैं नियमावली में लिख दिए हैं भगवान ग्रंथ में। आपको अमुक तिथि में अमुक जगह रहना है, अमुक प्रकार का भोजन खाना है, अमुक व्यक्ति से बात करना है, अमुक जगह सोना है। जो भगवान लिखे हैं वही करना पड़ेगा। जय श्री राम। इन्हीं शब्दों के साथ गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ।